गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर गुरमीत, पीडियाट्रिशियन, सीरियरी हॉस्पिटल करनाल से। आज मैं बात करना चाहता हूँ फ़ीवर के बारे में। ये बदलते हुए मौसम में बुखार के बहुत सारे केस आजकल हमें देखने को मिल रहे हैं। देखिए, जो भी आजकल फ़ीवर चल रहा है, कोविड तो हम देख ही रहे हैं कि केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, पर सब बुखार के केस वो कोविड नहीं हैं। आजकल सीजनल बुखार भी शुरू हो गया है। तो हम बात करना चाहते हैं कि अब उससे कैसे बचें, क्या सावधानी बरतें और उसके इलाज के लिए क्या क्या कर सकते हैं। हम इस बारे में हम आज बात करेंगे। देखिए, कोई भी पेशेंट जो फीवर का है वो कोविड तो हो ही सकता है, पर कोविड की जो प्रेजेंटेशन है, जो लक्षण है, वो ज़्यादातर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं, जिसमें खांसी, जुकाम, सांस में तकलीफ़, उसके ज़्यादा एसिम्टोमेटिक भी बहुत सारे केस हैं। और कोविड जनरली जो वो पकड़ रहा है, वो जिनको पहले से कोई बीमारियां हैं, जैसे शुगर की बीमारी है या फिर जिनको किडनी की बीमारी है, ओल्ड एज है, या किसी भी वजह से इम्यूनिटी लो है, उनको ज़्यादा पकड़ रहा है कोविड। तो वो तो चल ही रहा है। इसके साथ साथ पिछले मैं 2 वीक्स में देख रहा हूँ कि फ़ीवर के केस थोड़े से बढ़ गए हैं, और फीवर में जो लो प्लेटलेट के केसेस होते हैं वो भी आ रहे हैं। तो इनमें सबसे इम्पोर्टेंट वायरल प्रोड्रोम बोलते हैं इसको, जिसमें बुखार होता है, थोड़ा सा खांसी जुकाम होता है, बॉडी के एक होता है, लक्षण होता है। जैसे पहले हम डेंगू के पिक्चर देखते थे, वैसे वैसे केसेस काफ़ी आ रहे हैं। कुछ कुछ केसेस में डेंगू, कुछ केसेस में ऐसा हमारे अपने फ्रेंड सर्कल में भी सुनने में आया कि पॉजिटिव आया। हालांकि मेरे पास तो नहीं आया, लेकिन डेंगू के 2-4 केसेस सुनने में आए हैं। तो इसका मतलब डेंगू हमारे यहाँ दस्तक दे चुका है, उससे बचाव करना बहुत ज़रूरी है। एक और बीमारी होती है स्क्रब टाइफस के केस, वो तो मैंने खुद भी देखे हैं, 2 केस पॉजिटिव आए हैं। जो डेंगू या स्क्रब टाइफस हो, सारे ही प्रेजेंटेशन इनकी मोरलेस सेम ही होती है। बुखार होता है, बुखार के साथ बॉडी एक होता है, फिर रेस्पिरेटरी सिम्टम होते हैं, और अगर बीमारी बढ़ जाए तो चेस्ट के सिम्टम, बीपी कम होना, मल्टी ऑर्गन फेलियर में जाना, पेशाब कम होना, वो सारे भी हो सकते हैं। अब तो बात हुई कि कौन से फीवर आ रहे हैं। स्क्रब टाइफस आ रहा है, डेंगू की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ गई है, वायरल फीवर अदर देन कोविड भी आ रहा है इस टाइम पे। तो इनका बचा कैसे जाए, क्या सावधानी बरतें। सबसे ज़रूरी, डेंगू में तो आपको पता ही है कि ये मॉस्किटो बाइट से होता है। तो मॉस्किटो बाइट से हम बचा जाएं। वो कैसे बचेंगे? एक तो ना, फुल स्लीव्स के कपड़े पहने हम। फुल स्लीव्स के कपड़े, बच्चे जब बाहर निकलें तो वो फुल स्लीव्स के कपड़े पहन के निकले। दूसरा, मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ करें, जैसे ओडोमास यूज़ करते थे हम, रोल-ऑन, आजकल फैब्रिक रोल-ऑन आता है, वो यूज़ करें। घर पे ऑल आउट या कोई और मॉस्किटो के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करें, ताकि मच्छरों की बाइट से बचें। बाइट से बचेंगे, यही एक प्रिवेंटिव मेज़र होता है इससे बचने के लिए। दूसरा, अपने आसपास, क्योंकि उसका आसपास पानी, फ्रेश वाटर इकट्ठा ना होने दे, क्योंकि उसका मॉस्किटो जो होता है वो फ्रेश वाटर पे ही ग्रो करता है। जैसे हमारे कूलर्स हैं, हमारे यहाँ बकेट्स रखी होती हैं, या आसपास कहीं कचरा पड़ा हो, वहाँ पानी इकट्ठा ना हो। जहाँ भी पानी इकट्ठा होगा वहाँ मॉस्किटो आएगा और वो डेंगू फैलाएगा। तो साफ़ सफाई का ध्यान रखें। और बच्चों के लिए स्पेशली इवनिंग के टाइम जब बाहर निकलें तो पूरे कपड़े पहन के निकलें और मॉस्किटो रिपेलेंट के साथ निकलें। अब स्क्रब टाइफस जो होता है वो माइट की बाइट से होता है, उसमें भी आलमोस्ट सेम सावधानियाँ बरतनी है। आप सीजनल फ्लू में थोड़ा सा मौसम चेंज की वजह से कभी बरसात हो गया, कभी ठंडे में चले गए, कभी हम एसी में आ गए, कभी एकदम सडन गर्मी में चले गए। जो ये वेदर चेंजेस की वजह से हमारे को फीवर आने की पॉसिबिलिटी या बीमार होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। उसको बचाएंगे कैसे? हम अपने वेदर चेंजेस से बचें। दूसरा, ठंडे गर्म, कभी कभी बच्चा बाहर से आता है, खेल के आया, गर्मी में आया है, सीधा फ्रिज में घुस जाते हैं हम,
बच्चे, तो वो उस चीज़ से बचें। ठंडे आइस वाटर पीते हैं बच्चे, उससे भी हमारे बुखार के या बीमार होने की संभावना बढ़ जाती है। हल्का सा वार्म वाटर लें, मॉर्निंग में आजकल लोग काढ़ा बना रहे हैं, दैट इज़ गुड, वो इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो वार्म वाटर अगर लें तो आइस कोल्ड वाटर लेने की बजाय वार्म वाटर पिएं, तो दैट इज़ बेटर। ट्रीटमेंट वाइज अगर किसी को बाय चांस फीवर आ रहा है तो 2-3 चीज़ें जो हम घर पे ही कर सकते हैं। एक तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, लिक्विड इनटेक बहुत ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा, प्रोटीन डाइट लें। तीसरा, रेस्ट करें। ये हम घर पे कर सकते हैं। कोई भी फीवर है, पैरासीटामोल सेफ ड्रग है, डोलो या क्रोसिन को जो भी आपको अवेलेबल हो वो हम ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको लगे कि सांस लेने में कोई तकलीफ़ हो रही है या पेशाब कम आ रहा, हाथ पैर ठंडे आ रहे हैं, तो आपके नज़दीकी डॉक्टर जो हैं उनके पास जाएं, उनकी सलाह लें और आगे का ट्रीटमेंट उनकी सलाह से करें, फिर घर पे ना करें। और बाकी कोविड के बारे में तो आपको सबको पता है कि जैसे भी हम किसी कोविड के पेशेंट के साथ कांटेक्ट में आते हैं या हमें लगे कि हमें कोविड हो सकता है, तो कल्पना चावला में जाएं। वहाँ पे फ्लू क्लिनिक भी है, वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फ्री टेस्टिंग कर रहे हैं। वहाँ टेस्ट कराएं, अगर आपको पॉजिटिव आता है तो आजकल वो उन्होंने शायद होम क्वारंटाइन भी शुरू कर दिया है कि वो घर पे ही रह के अगर आपको कोई तकलीफ़ नहीं है तो इलाज ले सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो आज मैं आपसे बुखार के बारे में शेयर करना चाह रहा था। आपके कोई कमेंट हों या आपको कोई सवाल जवाब हों, लाइव करनाल धर्मेंद्र जी के साथ आप शेयर कर सकते हैं। इनसे मेरा पर्सनल नंबर भी ले सकते हैं। किसी बारे में एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं तो हम वो भी जानकारी आपको दे सकते हैं। थैंक यू।